अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब, ज़िंदगी की मुश्किलात से निकलने का जो है ख़ास वजीफ़ा जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब बनी, ये वाक़या आपको सारा इल्म होगा, है ना। और कितनी मुश्किल में सब लोग थे। तो ये आयात मुबारका जो है अगर आप पढ़ लेते हैं, आप तमाम मुश्किल आपके घरेलू कोई जो है ना मामलात में मुश्किल आ रही हैं, आप जनाब किसी हाल में भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो आप ये आयात मुबारका का विर्द जो है रखें। इसका पढ़ने का तरीक़ाकार जो है वो सारा आपको बताने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से। तो आप ये आयात मुबारका को जब पढ़ेंगे तो आपको इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। ये तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती जो है तूफ़ान में फंसी थी, तो निकलने के टाइम जो है अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका जो है नाज़िल फरमाई और कहा, है नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है, आप ये आयत मुबारका अपनी उम्मत को जो है दीजिए, वो ये पढ़े। आप सब जो है इस मुश्किल की घड़ी में आप इस मुश्किल से निकल जाएंगे। इसमें 100 और तूफ़ान के अंदर आपको पता है 100 मुश्किलातें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं इंसान के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो है अपने महबूब को ये आयात करीमा जो है बताई, ये आयात मुबारका जो है बताई पढ़ने के लिए। ये आयात जो है यहाँ शो हो जाएगी, साइड पे लगा देंगे। आयात मुबारका पढ़ने का मकसद ये जो है ना क्या है, आयत मुबारका पढ़ने से आपको क्या मिलता है। आपको अपना आपका ईमान ताज़ा होता है, आपका जो है ना रब्बिल आलमीन पर जो है पाक रब्बिल आलमीन पर जो है आपका यकीन पुख्ता होता है और आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और तीसरी बात ये रही कि अगर आप ये आयत मुबारका जो है पढ़ते हैं, आपके जो दिल है, ज़ंग से भरा दिल है, ये जो है ज़ंग साफ़ हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत जो है, अल्लाह ताला की जो हुब है, अल्लाह ताला के महबूब बंदों की जो हुब है, वो आपके दिल में जो है पैदा होती है। और जनाब रोज़ महशर के दिन तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो है रोज़ महशर के दिन जो है कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो अगर आप ये आयात मुबारका पढ़ते हैं तो इसके जो फरिश्ते होते हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, तो जनाब वो आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो ये बंदा जो है हमें जो है पुकारता रहा मदद के लिए, आपकी ज़ात को पुकारता रहा, ऐ मेरे परवरदिगार। इस पर जो है आपके हाथ पैर जो है जिस्म जो है गवाही देगा, जो ज़ुबान है ये गवाही दे जाएगी, ठीक है ना। इसने आपकी ये आयत मुबारका और आपसे ही मदद तलब की और आपसे ही जो है पनाह मांगी। और अल्लाह ताला उस टाइम फरमाएंगे कि ये बंदे ने जो है पनाह मांगी है, इसको उठाकर दोज़ख से जन्नत में ले जाइए, ठीक है। तो इसी तरह आप जैसे कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आपको हर बार तनकीद करते रहते हैं, तकीद करते रहते हैं। दुरूद इब्राहिमी का विर्द रखिए, उठते बैठते चलते आपकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाएंगी, आपकी रुकावटें परेशानियाँ जो है दूर हो जाएंगी। अव्वल आखिर अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपको हज़ारों फ़ायदे जो है मिलने वाले हैं, जिस्मानी, रूहानी और जिस्मानी तीनों फ़ायदे जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अव्वल आखिर 11 मरतबा जो है कोई अमल करने से पहले जो है पढ़ लीजिए, आप किसी नुकसान से बच जाएंगे। पहली तो बात यह है कि आयात मुबारका से नुकसान होता नहीं है। ना मेरा मकसद ये है कि मैं आपको कहूँ कि आपको आयात मुबारका पढ़ें और उससे आपको कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये आयात इतनी आसान तरीन आयात मुबारका है, मैंने 70 मरतबा पहले भी पढ़ के बताई है, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी। तो आपने इस आयात मुबारका को आपने जो है एक कलम लेनी है, लोहे की कलम लेकर आपने इसको किसी धात के ऊपर, सिक्के के ऊपर, चांदी के ऊपर, ठीक है ना, अपनी इस्तात के मुताबिक जो है सोने के ऊपर लिखवा दें। लिखवा कर और फिर उसको पहन दें, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का सोना पहना जायज़ नहीं है। आप चांदी की लो जो है वो चांदी की पतली बना लें, ठीक है, अंगूठी बनवा लें, उस पर ये कंधवा कर जो है अपने पास रख लें, पहन लें। इंशाअल्लाह आप कभी जो है तेना किसी भी जगह पे जो है नाकाम नहीं होंगे, आपको फ़तह मिलेगी। और आप जो है, क्योंकि ये जो तमाम आयात मुबारका हैं, आपको पहले भी बताते रहे, ये वुरक़ा दर वुरक़ा जो है ना आई, छोटी आयात दर आयात जो हैं, ये कुरान करीम फुरक़ान हमीद से जो है
یہ آخر میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکمل فرمایا قرآن کریم کتاب کی صورت میں، یہ پتھر پر تحریر کی گئی تھی نا۔ ہم جو ہے پتھر پر بھی تحریر کر سکتے ہیں، جو پتھر پہنتے ہیں یہ بھی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے پتھر پر ضرور آپ نے سنا بھی ہوگا، حدیث مبارکہ جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے پڑھی بھی ہوگی کہ پتھر پر جو ہے تحریر کرائی گئی تھی، تمام قرآن کریم فرقان حمید کی جو رکا ہیں یہ ساری تحریر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتاب کی صورت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا سعادت عطا فرمائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ آیت مبارکہ ملی تو آپ نے جو ہے نا اپنی تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دے دیں تاکہ یہ کسی مشکل میں پھنسے ہوں، یہ نہیں کہ طوفان کے دوران جو ہے یہ پھنسے ہوں، اس کے بعد بھی اگر یہ کہیں مشکل میں پھنس جائیں تو یہ آیات مبارکہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہزاروں گنا فائدہ ہونے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔